आंटी जी ने ये बात क्लियर कर दिया है कि हम जो मेढक में ढकनी है ना, वो जो है ना, वो हम बोल रहे थे जगत भैया और जगत भाभी के बारे में। हम लोलाही जो बोल रहे थे ना, वो लोलाही भी बोल रहे थे। मतलब जो लप्पी है उसको, लप्पी को लोलाही बोल रही थी आंटी जी। और जगत भैया को मेढक वाला टांग जो है, इनका पतला पतला टांग है, उसको बोल रही थी। और वो उनकी बेटी को नहीं बोली है, क्योंकि आंटी जी का कहना है कि हमारी भी बेटी है। हम जानते हैं कि बेटी लोग का मतलब क्या कदर करना चाहिए और बेटियों के बारे में क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मतलब आंटी जी भी जो है ना एकदम आई हैं, और आंटी जी ने लप्पी भौजी के कैरेक्टर पे बहुत सारा सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हमको सब पता है उस लपिया का काला चिट्ठा, तू क्या क्या करती थी, वो 4 साल पहले कौन से किससे बतियाती थी, रत रत भर हमको सब पता है, उसका सारा सबूत है हमारे पास। इसका मतलब है कि ये जो चाची हैं, ये नई वाली जो चाची हैं, मतलब कि उतर चुकी हैं मैदान में। एक चाची थी अप्सरा ताई, अब दूसरी ताई एक बार बीच में आई थी, वो इवेंट्स वाली ताई, लेकिन उनका तो यहाँ से समापन हो गया। अब देखना ये होगा कि ये वाली जो ताई आई हैं आखिर क्या क्या सबूत दिखाती हैं, क्या क्या सबूत है इनके पास। लेकिन हाँ, ताई जो सबूत दिखा रहेंगी या क्या होगा वो तो आगे की बात है। लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं ताई को कहना चाहूंगी कि इस तरह से आपको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि क्या है ना कि आप एक बड़ी हैं, आप समझदार हैं, मैच्योर हैं, और ये जो छोटे छोटे मतलब बच्चों के लड़ाई में मुझे नहीं लगता है कि आपको इस तरह से आना चाहिए था। आप अगर आती भी तो एज एक माँ के रोल में आती, एक आंटी के रोल में आती, और बच्चों को शायद चीजें अच्छा समझाती, न कि किसी को जड़े हुए तावे का पेंदी बता देती, किसी का बॉडी शेमिंग करती, किसी का मतलब मुंह नाक का शेमिंग करती, किसी का लोल कैसे लटका हुआ है, या फिर बिना सबूत के आप किसी के कैरेक्टर पे मतलब उंगली उठाएं। और अगर आप बात ये कह रही हैं कि हमारी भी बेटी है, हम बेटियों को नहीं बोलते, तो हमको लगता है कि लप्पी भौजी भी किसी की बेटी है। वो भले ही गलत है, अगर आपके पास सबूत है तो आप सबूत दिखा दीजिए आंटी जी, लोगों को भी पता चल जाएगा कि भाई आपने जो बोला उसमें दम है। लेकिन बिना सबूत के आप किसी के कैरेक्टर पे अगर इतना बड़ा बात बोल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। क्योंकि कंट्रोवर्सी एक अलग चीज होती है, ठीक है, आप भी बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, आपके बेटा जो है बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, और इधर लप्पू भैया भी बहुत बड़े ब्लॉगर हैं। 6 महीने पहले इन दोनों की अच्छी खासी कंट्रोवर्सी हुई थी, लप्पू भैया और स्विगी सिंह राजपूत की, आप लोग सबको पता होगा। लेकिन इस बार जो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ लप्पी भौजी की। लप्पी भौजी के कैरेक्टर पर फिर एक बार सवाल उठ रहा है। लप्पी भौजी कैरेक्टर लेस है, रात रात भर दूसरे मर्दों से बतियाती थी। लप्पी भौजी है ना मेढकी है, मेढकी की तरह टर टर कर रही थी। कल तक जिस सबको लग रहा था कि ये जो लेवा, मिट्टी का जो लेवा होता है, जो मतलब बर्तन पे चढ़ाया जाता है चूल्हा पे चढ़ाने से पहले, वो जो चाची है ना वो कहीं ना कहीं बेंगलोर वाली जिज्जी के बारे में बोल रही थी, काली माई के बारे में बोल रही थी। लेकिन चाची ने क्लियर कहा कि नहीं, वो बेंग और बेंगुची जो है ना वो जगत भैया जगत भौजी है, और लपिया लोलाही है, पगल चट्टी, इसको तो बोलने भी नहीं आता है लोलाही को। लोलाही के कंधे पर रख के लोग बंदूक चला रहे हैं। लोलाही के बारे में चाची के पास बहुत सारा सबूत है, और चाची इसलिए मैदान में कूदी है कि भाई अब चाची भी है ना, अब फेमस होना चाहती है। अब उनका जो बेटा है ना उनको सिखा दिया है कि भाई मम्मी ब्लॉगिंग करो, ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा मतलब कि पैसा है। आंटी पहले ब्लॉगिंग नहीं करती थी, शॉर्ट्स बनाती थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी, उनकी चैनल था उनका, लेकिन उस पर ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे। लेकिन इस बार लग रहा है कि राज परिवार से कंट्रोवर्सी करके चाची भी अच्छा खासा मतलब कि छाप लेंगी। तो चाची भी मैदान में उतर चुकी हैं एज अब उनको, पहले तो मम्मी बनी थी, पहले तो माँ बनी थी कन्यादान वाली बेटी की, लेकिन अब मम्मियाँ सास बन गई हैं। ये पता नहीं कैसे सास बन गई हैं, ठीक है। तो अब सास बन गई हैं, पहले वो थी मतलब माए, अब सास बन गई हैं। अब सास बनने के बाद सास जो है अपनी पुतोह का ना एकदम बढ़िया से साइड ले रही हैं, जैसे कि राजमाता लेती हैं लप्पी भौजी का। तो आंटी जी का कहना है कि काला, उसका मुंह काला है, ठीक है, वो उसका लोल लटका हुआ है, वो मतलब काली माई है। तो मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा बात है ना कि ये जो रूप का घमंड होता है ना, ये ज्यादा दिन नहीं चलता है। आंटी अब तो बहुत समझदार है, आप तो बड़ी हैं, आपने दुनिया देखा है कि पल भर में जो होता है ना वो क्या हो जाता है। दूसरा चीज के जो कलर होते हैं ना, ये कलर होते हैं, किसी की पर्सनालिटी होती है, जैसे मेढक जैसा टांग, लोलाही, लोला लटका हुआ, ये लोला लटका हुआ, लोलाही, ये सब जो चीजें होती है ना भगवान बनाते हैं।
जिसको किसको कैसा बनाना है नहीं बनाना है वो भगवान बनाते हैं, और बनाए हुए चीज को भी अगर बिगाड़ना चाहते हैं तो पल भर में बिगाड़ देते हैं। आप देखिए आप कितनी खूबसूरत है, हाइट है, पर्सनालिटी है, आप कितनी बोल्ड दिखती है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आपको एक ऐसी बीमारी हो चुकी है कि आपका पूरा फेस जो है ना वो डार्क हो रहा है, जिसका आप खुद ट्रीटमेंट करवा रही हैं। आपने अपने लाइफ में बोला है कि हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है इसलिए हम मेकअप नहीं करवा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है ना कि आप सोचिए कि आप कितनी अच्छी थी और अचानक से कैसे खराब हो गई। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे शब्द किसी को नीचा दिखाने में, किसी को मतलब उसके फेस को मतलब ये करने में, किसी को कलर को लेके, किसी के बॉडी को लेके नीचा दिखाने में कुछ भी नहीं है। शायद आप कहीं ना कहीं इस चीज के लिए पाप के भागी बन रहे हो। आपको मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप समझदार हो, आप उम्र दराज हो, तो आपको अपने एज का ना मतलब ये होना चाहिए। ये जो लड़ाई थी ये कन्यादान वाली बेटी के मायके वाले की थी। हाँ, आपके बेटा आए उस पार्टी में जिसको लेके ये बोला गया कि भाई सिवान की धरती पे मेरी वजह से अगर लोग आए हैं, ये जगत भैया वहां पे उनको पोक किए थे, तो इसका जवाब आपके बेटे प्रॉपर दे सकते थे, क्योंकि आपके बेटे में इतना टैलेंट है। आपके बेटा उनको बहुत बार धोए हैं, बहुत बार धोए, लोग उनके साथ में भी खड़ा था, लोग ये बोला था कि भाई यही एक ऐसा मर्द है जो उसको सबक सिखा सकता है। लेकिन वो जो चीजें थी ना वो इसलिए था क्योंकि वो न्यूट्रल थे उस समय, वो किसी के पक्ष में खड़ा होके नहीं, वो एक न्यूट्रल मतलब रिव्यू दे रहे थे। तो लोगों को लगा कि भाई ये किसी के साइड का नहीं है, ना ये जगत दीदी के साइड का है, ना जगत भैया के साइड का है, ये सिर्फ उस इंसान को सबक सिखाने आया है, क्योंकि ये इंसान औरतों के साथ कंट्रोवर्सी कर रहा है, इसलिए एक मर्द खड़ा हुआ। लेकिन अगर आज आपके बेटा अगर कुछ भी बोलते हैं तो सबसे पहले ये जोड़ा जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं वो जो है कन्यादान वाली बेटी का साइड लेके बोल रहे हैं। और रही बात कन्यादान वाली बेटी का, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कन्यादान वाली बेटी जो है वो जानबूझ के मतलब इन लोगों को बुलाई, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये लोग आएंगे तो कंट्रोवर्सी ऐसे ही शुरू हो जाएगी। और रही बात कि भाई ये जो कह रहे हैं कि हम पहले से जानते थे, हमारी पहले से बात होती थी, हमारी मम्मी से बात होती थी, तो भाई सबसे बड़ी बात है कि जब पहले से बात होती थी, पहले से आप लोग के इतने अच्छे टर्म्स थे, तब तो फिर ये रिश्ता भी पहले क्लियर हो जाता। आप उसका साथ दीजिए, बहुत अच्छी बात है। कन्यादान वाली बेटी के साथ आपका एक पारिवारिक रिश्ता जुड़ा है, उस रिश्ते को बहुत अच्छे से आगे लेके जाइए। लेकिन आंटी जी जिस तरह से बैठ के ट्रेन में किसी को बेंगवा, बेंगुची, भदैया बेंग, टटरातिया, लोलाही, तो फ्राई कर दे, कलुट्ठी, मतलब इस तरह की चीजें ना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। किसी के बॉडी शेमिंग अगर आप कर रहे हो, और आप पहले बोलते हैं ना कि पहले खुद पे एक बार देखना चाहिए। मान लीजिए सामने वाला अगर आपको बोलता, सामने वाला अगर आपके बारे में कुछ बोले, तो आपको लगेगा कि भाई हमारा उम्र का लिहाज नहीं कर रहा है, कितना बदतमीज है जो ऐसा ऐसी बात कर रहा है। लेकिन आप जब वहां एक बड़ी एज ए गार्जियन बैठी थी और दो मतलब आपसे छोटे उम्र के दोनों आपके बेटे के समान लड़के जब किसी औरत को टारगेट कर रहे थे, तो आपको वहां पे उनको समझाना चाहिए था, न कि इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन आपने वहां पे किया, जिसको लेके बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत ज्यादा मतलब गलत कमेंट किया, बहुत ट्रोल मतलब किया, बहुत सारी बातें आपके बारे में बोला कि भाई, लेकिन आपको वहां पे गलत थी। आपको सबसे पहले किस कंट्रोवर्सी में तो आना ही नहीं चाहिए था। ये कंट्रोवर्सी कन्यादान वाली बेटी और राज परिवार की है, वो लोग आपस में निपट लेते। उनके साथ वो कहाँ खड़े हुए, उसके लिए वो क्या किए, उसके लिए वो क्या किए। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि आप तो को तो कुछ नहीं पता था, और अगर आपको पता था तो सारे लोग ये सवाल जो उठा रहे हैं कि आप 4 साल पहले कहाँ थी, तो बिल्कुल सही है कि जब आप 4 साल से एक दूसरे के टच में थे, 4 साल से एक दूसरे को बात कर रहे थे, और आप सच में अगर उसको बेटी समझ रही थी, तो क्यों नहीं आई थी बेटी का कन्यादान करने। आज वो उसका जो एक वैल्यू बना है वो कहीं ना कहीं उसी परिवार से बना है। भले ही वो परिवार को आप लोग कास्टिज्म में आपसे छोटा कास्ट आप समझ रही हो, बड़ा कास्ट आप खुद को समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो परिवार छोटे कास्ट से था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ तो खड़ा था। कहीं ना कहीं आज जिसको आप बेंगुआ बेंगुची कह रहे हैं, कहीं भी एक समय में वो उनके भैया भाभी थे, एक साथ में वो थाली में बैठ के एक थाली में खाना खाए थे। जिसको आप लोलाही बोल रहे हो, तवा का पेंदी बोल रहे हो, वो कहीं ना कहीं एक उस समय उससे उसका रिश्ता था। तो वो जब वो लोग एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाए हैं तो उनका लड़ना झगड़ना स्वाभाविक है, लेकिन आपका बीच में कूदना कहीं से स्वाभाविक नहीं था। और इस तरह का जो आपने बॉडी शेमिंग की, इस तरह का जो आपने भाषा का यूज किया, ये तो कतई मतलब अच्छा नहीं था। ये आपकी मतलब पर्सनालिटी को मतलब कतई मतलब जो है ना वो मतलब अच्छा नहीं लगा कि आप दूसरे के कंट्रोवर्सी में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि भाई राज परिवार से कंट्रोवर्सी करेंगे, ये बड़ा क्रिएटर है, इससे कंट्रोवर्सी करके हमारा जो फेस वैल्यू है वो अच्छा खासा बन जाएगा।
जो कि राज परिवार वाले के सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में ये सारे लोग कह रहे हैं कि प्लीज आप लोग इनको जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि ये फेमस होने के लिए कर रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम राज परिवार से कंट्रोवर्सी करेंगे तो हमारा चैनल रातों रात ग्रो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी में कूदने आई हैं, जिसकी वजह से जो ये है ना इस तरह की चीजें लेके आई हैं इस तरह से, मतलब। और इनके बेटे का भी मैंने एक लाइव देखा जिसमें वो बोल रहे थे कि हमको बोलने पे मजबूर मत करो, हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है, अगर हम बोलने पे आ गए ना तो सोचना कि क्या होगा, और हमको गुस्सा मत दिलवाओ, नहीं तो तुमको पता नहीं है आज हम जो कुछ भी है ना हम अपने दम पे है ना कि तुम्हारी तरह बीवी के और घर के औरतों के इज्जत बेच के आगे बढ़े हैं। हमारा खुद का फैन फॉलोइंग इतना है, हमारे फैन पेज पे इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं कि उतना तुम अपने दम पे नहीं कमाए हो। क्या है तुम्हारा कंटेंट, क्या तुम दिखाते हो? यही दिखाते हो कि घर की बेटियों के औरतों के इज्जत बेच के तुम आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना वो जगत भैया को जवाब दिए हैं कि जगत भैया को वो बोल रहे थे कि हम खड़ा हैं, हम उस परिवार के साथ खड़ा हैं, अंशु शुभम के साथ, क्योंकि वो मेरा परिवार है, ठीक है। तो हमको अगर कोई इस चीज को लेकर टारगेट करेगा ना तो हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी हम बहुत सारी चीजें, बहुत हम गुस्से में हैं, बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मतलब हमारे जो ऑडियंस है ना वो ये कह रहे हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, किस चीज में तुम पढ़ रहे हो, इसलिए हम चुप हैं। लेकिन हाँ, समय अगर आएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम जवाब जरूर देंगे। उनका ये भी कहना है कि ये लोग क्या दिखाते हैं, इनसे जो आने वाला जो क्रिएटर होगा, जो नए नए लोग ब्लॉगिंग करना शुरू करेंगे, वो क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे कि घर की औरतों का इज्जत बेच के कमाओ। और उन्होंने ये कहा है कि भाई हमसे अगर भिड़ोगे ना तो याद रखना हम तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद करके छोड़ेंगे। अब देखना ये है कि जगत भैया जो है इनके बातों का क्या जवाब देते हैं, नहीं जवाब देते हैं, और वो तो सामने आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे मतलब विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।